चलिए आज उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी जो चैप्टर है इसमें आपका उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल और उसमें उत्पादन वृद्धि के संबंध में आपको पढ़ना है। इसमें जैसे फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, औषधि विकास योजनाओं के बारे में जो दिया गया है उसमें आपको पढ़ना है। विभाग के अंतर्गत 136 उद्यान रोपण तथा 2 सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र बनाया गया है। ये रायपुर और राजपुर दुर्ग, ये राजपुर दुर्ग और रायपुर याद रखिएगा, बाना, इसमें आपको ये काम की चीज़ है। फिर आता है राज्य पोषित योजनाएं। इसका आप एक बार डेट देखेंगे, ये राज्य पोषित योजनाएं कब से स्टार्ट हुई है इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसमें किस किस चीज़ के लिए बैंक द्वारा ऋण मिलता है कृषकों को? आम, पपीता, केला। ये नाबार्ड के मापदंड के अनुसार में 25% मिलता है आम, केला, और पपीता के लिए 25% मिलता है ना। और उन्हें विभागीय फलोद्यान योजना के अंतर्गत केवल आम पर 25% अनुदान है। देखिए इतना तो अंदर नहीं जा रहा है पीएससी और व्यापम, तो इसमें इतना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, ये जरूर देखिएगा 2021 में 9,500 हेक्टेयर आम पौधारोपण किया गया। ये एकदम रेयर क्वेश्चन है जिसमें आता है। अब ये तालिका आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है, क्योंकि इसमें एक तो क्षेत्रफल दिया है, उत्पादन दिया है, उत्पादकता दिया हुआ है। तो क्योंकि पीएससी ये सीक्वेंस में पूछता है तो इसलिए आप इसको याद रखिए। हमारे उद्यानिकी फसलों में सबसे ज़्यादा फल, सब्जी सबसे ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, है ना। उसके बाद आपका इसमें देखते जाइए आप, सब्जी के बाद आपको क्या दिख रहा है? फल दिख रहा है, फिर आपको पुष्प दिख रहा होगा, और उसके बाद है आपका मसाला, फिर औषधि और संगीत पुष्प। ये आप सीक्वेंस बना लीजिए। सबसे पहले सब्जी, फिर इसके बाद अरे यार इस कॉल कैसे रुक, इसको रिकॉर्डिंग कॉल आ रहा है, रिकॉर्डिंग रोकना, कॉल आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें उद्यानिकी फसलों में जो क्षेत्रफल है उसका आपका क्षेत्रफल और उत्पादन में भी सब्जी है। फिर सेकंड नंबर पे आप देखिए फल है, थर्ड में क्या है आपका पुष्प है, और उत्पादन में चल रहा है ना अभी बात आपका। फिर चौथे में आपका मसाला है, और पाँचवें में आपका औषधि है। ये आप सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। और एक क्षेत्रफल भी देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि, ये उत्पादन की दृष्टि से है, उत्पादन। और एक क्षेत्रफल में आपका सबसे ज़्यादा है, देखिए क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा सब्जी है आपका, है ना। सब्जी के बाद देख लीजिए यहाँ पर और कोई दिख रहा है आपको, फल है, फिर थर्ड में मसाला है, फिर फोर्थ में आपका पुष्प है, और फिफ्थ में आपका औषधि है। तो ये सीक्वेंस आप दो ठोंग याद करके रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ये जैसे ये टॉपिक है, इतना कोई बहुत नहीं आपके यूज़ में आएगा। बाकी इसमें आप कितना पौधारोपण किया गया, एक आध पॉइंट ये देख सकते हैं आप। ये इसमें आप नदी कछार तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदाय को प्रोत्साहन योजना, ये योजना का अभी तक कुछ नहीं पूछा। इसका मतलब इसका डेट पूछेगा, है ना, डेट पूछ सकता है। इसमें एक चीज़ ये है, न्यूनतम प्रति हितग्राही न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम 0.4 हेक्टेयर का है। ये राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना, ये इम्पोर्टेंट है। ये 13-14 से लागू हुआ है, इसको तो आप रट लीजिए, 13-14 से लागू हुआ है। और ये तो कई बार पहले तो 15-16 में तो ये फेवरेट क्वेश्चन था इनका, 70% और बड़े किसानों को 50%, लघु सीमांत को 70 और बड़े को 50%। अधिकतम रकबा जो है 5 हेक्टेयर है इसका, है ना। तो ये याद रखना है आपको। ये 2020-21 तक के माह सितंबर तक के अंत तक 75.59 हेक्टेयर की पूर्ति कर ली गई है। कम्युनिटी फेसिंग योजना ये 16-17 का है, ये इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये भी किसके लिए है? तो उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए, इसमें ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक।
अब ये सब्जी फसलों के विविधीकरण एवं प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ये भी 17-18 से चालू हुआ है। आपका प्रदर्शन कार्यक्रम 17-18 से लागू हुआ है। ठीक, अब ये एकीकृत बागवानी मिशन योजना, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या है? बागवानी उद्यानिकी के अंतर्गत फल, पुष्प, सब्जी, जड़ें, कंद वाले मसाले, मसाली, सुगंधित पुष्प, काजू, आम आदि जैविक खेती को बढ़ावा देना है। जैविक खेती के लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये 14,112.64 लाख योजना की स्वीकृति है। ये एकीकृत बागवानी मिशन। उसके आगे देखिए हाईटेक नर्सरी, ये 4 हेक्टेयर तक का पूछ रहा है। लघु नर्सरी 1 हेक्टेयर तक के है। ठीक है, और अपग्रेडिंग नर्सरी जो है 10 लाख रुपए मिलेगा इसमें। सब्जी और फसल बीज उत्पादन के लिए 0.35 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मिल रहा है। फलोद्यान विकास के लिए आपका देख लिए आम, लीची, नींबू, केला, ये सब के लिए है। सब्जी क्षेत्र विस्तार, ये पुष्प विकास योजना चल रहा है हमारे यहाँ। ये जिसका डेट होगा तो देख लीजिएगा, बाकी उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये कई बार आ चुका है आपका। इसमें है ना, लघु एवं सीमांत कृषकों को केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का 30% हिस्से से कुल 55% और 55 और 45 है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 55 और 45 दो चीज़ याद रखना है आपको। अनुदान मिल रहा है इसमें। ठीक है, और इसके अंतर्गत ना मतलब ये तीन जो अपने यहाँ के हैं, केलो, खारंग और मनियारी, ये तीन जो आपकी परियोजना है उसको शामिल किया गया है ना। केलो, खारंग और मनियारी, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि योजना ये 2007 का है, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें अब कुछ काम की चीज़ नहीं दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब का है याद रखेंगे, जहाँ तक कंफर्म कर लेंगे। ये 2015 का है, कंफर्म एक बार कर लेंगे इसको। किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितता को दूर करने के लिए। ठीक, हाँ, ये पूछ सकता है कि 2011-21-22 में राज्य बजट में राज्यांश 3,100 लाख है ना। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इतना कुछ पूछता नहीं है। बांस मिशन, एक बार ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, ये पूछ सकता है। अब ये चीज़ आ रहा है सृजित सिंचाई क्षमता, ये आपसे बार बार पूछ रहे हैं। हाँ, ये इसके ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए। भौगोलिक विवरण और जल संसाधन है ना, ये नया टॉपिक है, इसमें आपको थोड़ा बता दूं मैं। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 137.90 लाख हेक्टेयर है। ये वृष्टि छाया प्रभावित खंडों को छोड़कर अधिकतम भाग जल संसाधन से संपन्न है। हमारे यहाँ सतही जल कितना है बोलेगा तो 48,296 मिली घन मीटर है, और जिसमें से 41,720 का जल का उपयोग हो रहा है। ये आपको पीएससी मेंस में लिखना है। आपका जो भी जल से संबंधित टॉपिक आता है तो छत्तीसगढ़ से संबंधित। ठीक है, अब तक भूगर्भीय जल का हम लोग भूगर्भीय जल की मात्रा हमारा 11,630 मीटर घन मीटर है। अभी तक भूगर्भीय जल का हम लोग 44% उपयोग में ला रहे हैं। ठीक, हमारे यहाँ 146 विकास खंड है, सभी को मालूम है। 110 भूजल की दृष्टि से क्या है, सुरक्षित है। 27 क्या हो चुका है आपका, आंशिक संकटपूर्ण है। और 9 विकास खंड जो है संकटपूर्ण श्रेणी में। ये पहले कम था, 2 या 1 था, और ये 22 था, और ये इसकी संख्या ज़्यादा थी, 142 थी। तो ये 122, 22 और 2 ऐसा था, पर अब ये घट गया है। देखिए कि 9 संकटपूर्ण आ गया है, 27 आंशिक संकटपूर्ण है, और 110 आपका सुरक्षित दृष्टि में है। ठीक है, अब हमारे सिंचाई क्षमता कितनी है? ठीक है, तो अभी जब राज्य का गठन हुआ, ये एक्चुअल में ये पूछता है कि जल संबंधी जो क्वेश्चन आता है जिसमें सिंचाई के बारे में अगर आपसे पूछता है, तो यही एक पॉइंट है जिसमें आप लिख सकते हैं सिंचाई क्षमता के बारे में। जैसे 3 वृहद, 29 मध्यम और 1945 लघु सिंचाई योजना हमारे यहाँ थी, जो 13.28 लाख हेक्टेयर 2001 में था। ये
तो अब इसकी जो सिंचाई क्षमता जो है मार्च 2021 तक बढ़ करके मार्च 2021 ऐसा दम व्यापम तो ऐसा उठा देता है सीधा यहाँ से, है ना, मार्च 2021 तक के 21.34 लाख हेक्टेयर हो गया है। ये थोड़ा याद रखना है आपको। ठीक, अब उसके बाद में इसमें जो राज्य निर्माण के पश्चात ये भी पूछ देगा कि राज्य निर्माण के पश्चात कुल कितने लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता वृद्धि हुई है। तो ये आपका 8.06, इसमें से घटा दीजिए आप 13.28 माइनस 21.34 माइनस 13.28, तो आपका ये सिंचाई क्षमता अतिरिक्त वाला निकल जाएगा। यहाँ वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई क्षमता कितना बोल रहा है, 38.45 हो गया है। शुरुआत में आप कहीं देखे होंगे 36% हो गया है। तो ये कि एक दोनों में से एक ही डाटा देगा वो, ये कोई हर वो नहीं देने वाला, अलग अलग डाटा नहीं देगा वो। आगामी वर्षों में राज्यों के कुल बोए गए क्षेत्र का 75% अर्थात करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सतही जल में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। ये लगभग 2030 तक ये करने का लक्ष्य है। इसको आप एक बार देख लेंगे। अब हमारे यहाँ कितने डैम और कितने वृहद परियोजनाएं चल रही है ये थोड़ा आपको देखना है। वर्तमान में 8 वृहद है, 37 मध्यम है और 24 सशस्त्र लघु, ये आप रट लीजिए। ठीक, 30 नलकूप योजना है ये और 806 एनीकट है। समझ रहे हैं बात को? आपको फिर बोल रहा हूँ, अभी इसको याद रखना है। 8 वृहद, 37 मध्यम, 24 सशस्त्र लघु और 30 नलकूप और 806 एनीकट है। तो ये चलना चाहिए। निर्माणाधीन तो 4 है, एक ये आ चुके हैं क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है, आपको बता दे रहा हूँ मैं, है ना। 4 वृहद निर्माणाधीन है, एक मध्यम है और 333 लघु सिंचाई योजना, एक नलकूप योजना और 161 एनीकट स्टाफ निर्माणाधीन है बोल रहे हैं। ठीक, अब देखिए वृहद निर्माण, ये मेंस का क्वेश्चन बनेगा इस बार का। अरपा भैंसाझार परियोजना ये कहाँ है? बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा में अंतर्गत आता है। ये अरपा नदी पर स्थित है। इसकी लागत है 1149 करोड़ है ना। 102 गांव लाभान्वित होंगे। इसकी सिंचाई क्षमता याद रखिएगा 25,000। अब तो यही पूछने लग गया है कि सिंचाई क्षमता क्या है इसकी करके, वो 3 स्टेटमेंट आजकल देने लग गए हैं। तो ये पूछ देगा कि ये कोटा में है, दूसरा पूछ देगा आपको कि 25,000 हेक्टेयर में है या नहीं है, या फिर उसके बाद 12,500 हेक्टेयर में क्षेत्र में सृजन क्षमता का सृजन हो चुका है, ये पूछ सकता है। और जून 2022 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। ये अब इस क्वेश्चन के बारे में अब ऐसा नहीं है कि सीधा पूछ दिया कि कोटा में है, विधानसभा, बस सिर्फ एक लाइन नहीं पूछने वाला अभी, है ना। तो इसको अब थोड़ा सा आप डिटेल, ये 3-4 चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि क्या क्या पूछ सकता है, कि कितनी लागत है। लागत तो एक बार ना भी पूछे, पर इसमें कितने गाँव लाभान्वित होंगे, है ना। बिल्हा तखतपुर के कितनी सिंचाई क्षमता है और कितने, है ना, कितने हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित होगी और कब तक ये समाप्त होगा। ये 3-4 पॉइंट आपको अंडरलाइन मैंने कर दिया है। राजी समूदा, ये राजी समूदा कहाँ है आपका? आरंग के पास में है ये, है ना। अब ये देखो प्रथम चरण में 2000 हेक्टेयर इसमें हो चुका है, द्वितीय चरण में 28,000 हेक्टेयर होना है, तो लगभग ये 30,000 हेक्टेयर का है ना। और खरीफ सिंचाई में 70 किलोमीटर लंबाई मुख्य नहर के निर्माण हेतु 114 करोड़ रुपए। ठीक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 99 में मैं आपको बता चुका हूँ, 3 हमारे यहाँ का है, खेलो, खारंग और मनियारी। मैं आगे यहाँ पर खेलो, खारंग और एक, हाँ, खेलो, खारंग, मनियारी। तो ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तीनों का अब ये दे चुका है आपका कितने हेक्टेयर में होगा। केलो का 22,810, आपका खारंग का 8,300 और मनियारी का 11,515 हेक्टेयर है। ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई और सूक्ष्म सौर सिंचाई योजना, ये पीएससी में इसमें सीधा सीधा इस साल कितना सूक्ष्म सिंचाई योजना पर कितनी योजनाएं चल रही हैं ये पूछता, जैसे इसमें दिया हुआ है 79 सूक्ष्म है और 53 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना। कुल 132 में से 14 सूक्ष्म एवं 19 सोलर सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं, कुल 33 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, बता रहे हैं। मिनी माता हसदो बांगो बांध, ये आपको पूरे ये सब जो पूरा है ना, ये आपको इतना डिटेल जो है वो सब बेंस में आपको लिखने में काम आ जाता है। एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई योजना है जो हसदे नदी पर कोरबा जिले में बांगो ग्राम में बना हुआ है।
ठीक है। बांध के 42 किलोमीटर नीचे कोरबा के पास बैराज का निर्माण है। वर्तमान में बांध का 100% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये कहाँ कहाँ देता है ये पूछता है भाई। कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। खाली कोरबा के लिए नहीं है, जांजगीर चांपा और रायगढ़, ये याद रखना है आपको ना। इसमें जिले के दाईं तट और बाईं तट नहर से कुल 919 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होंगे, ये आपको देखना है। टोटल इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? 420 है, जिसमें खरीफ में 247,400 और रबी में आपका 173,180 हेक्टेयर आपका टोटल है इसमें। तो दोनों मिला टोटल मिला करके 420,580 है, और खरीफ में, जिसमें से खरीफ में 2,47,400 और रबी में 173,180 है। ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा लाभान्वित इसमें जांजगीर चांपा हो रहा है, ये देखिएगा। फिर आपका आपका रायगढ़ होगा, फिर आपका कोरबा होगा। अगर इतना डाटा नहीं याद रहता तो देखिए, मिनी माता हसदोबांगो सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रहा है जांजगीर चांपा, फिर आपका रायगढ़, फिर कोरबा। ठीक है। इसमें और आपको डाटा अगर लगे तो देख सकते हैं, बाकी इतना और मेरे को नहीं है। रायगढ़ में केलो परियोजना है, केलो नदी पर दनौट, ग्राम दनौट है। देखिए रायगढ़ अंबिकापुर राजमार्ग पर है ना। जांजगीर चांपा जिले के केलो परियोजना के क्या कहाँ कहाँ किसके किसके लिए है बताया, तो केलो है आपका रायगढ़ और जांजगीर के लिए। ठीक है, तो ये इसके लिए है। 30/6 परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पे, जिसका दिनांक 30/6/2022 अभी निकल गया होगा भाई, है ना। इसके केलों में तो 22,810 आपको बता चुका था मैं। शिवरी नारायण बैराज, शिवरी नारायण तो महानदी पर है। ये भी 90% कार्य पूरा हो चुका है इसका। देखिए यहाँ पर 2 पावर प्लांट लगे हुए हैं, ये देखिए इसको, ये पूछ देता ना, ये आप ये मत समझिए कि इसके अंदर है तो नहीं पूछेगा। ये कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन का रिलेटेड कहाँ पर है ये पूछ देगा आपको, है ना। तो ये शिवनी नारायण बैराज से, उसके बाद के महानदी पावर कंपनी लिमिटेड वर्धा, ये कहाँ पर है आप पूछ देगा, तो ये भी यहीं पर है, बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा। टुंड्रा आवर्धन जल प्रपात योजना, ये भी शिवनी नारायण के पास में है। तो ये हो गया। साराडी कहाँ है? ये भी महानदी पर साराडी बैराज है। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो पावर पॉइंट है इसको थोड़ा सा एक बार देखिएगा आप। ये जो पॉइंट है ना, ये कहाँ पर है स्थित, ये बस देखना है अपने को, इसमें और कुछ नहीं है। एक बार देख सकते हैं इसको। एनीकट देखिए, स्वीकृति 45 की मिली है और 28 एनीकट निर्मित हो चुका है अभी तक के। नरवा गुरुवावाड़ी तो आप जान रहे हो, नरवा गुरुवावाड़ी आप जान रहे हो। 224 नालों का कार्य स्वीकृत है, जिसमें 64 कार्य पूर्ण हो चुका है, 157 चल रहा है इतना। तो ये आपके 2 चैप्टर थे जो आज कंप्लीट हो गए। इसको आगे अपन और देखेंगे। इसमें जो भी चीज़ आपको मिलता है आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं।